So this is question number 32. X, Y, Z are partners in a firm sharing profits in the ratio of 2:2:1. ठीक है, इनका प्रॉफिट बैलेंस शीट दिया है. Y died, middle one, on 30th June, यानी after 3 months. Partnership deed provided for the following on death of a partner. So goodwill of the business was to be calculated on the basis of 2 times the average profit of the past 5 years. यानी 5 साल के एवरेज निकालना है और उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है. So profits for the year ended 31st March 2025 एंड 24, 23, 22, 21 यानी 5 ईयर्स के हमें प्रॉफिट्स दिए हुए हैं. और फिर हमें वाई का प्रॉफिट निकालना है फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 से लेकर उसकी डेथ के डेट तक का. और कैसे निकालना है? कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2025, यानी लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पर हमें करंट ईयर का देखना है. तो यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. Calculate the following. So goodwill of the firm and Y's share of goodwill at the time of his death. सबसे पहले हमारा ए पॉइंट है, हमें निकालना है गुडविल ऑफ द फर्म. ठीक है. अब इसमें हमें उसने बोला कि हमें एवरेज लेना है 5 ईयर्स का और उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है. सो गुडविल इक्वल्स एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 टाइम्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट. तो सबसे पहले हमें एवरेज प्रॉफिट चाहिए. एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 ईयर्स. तो पहला हमें दिया है, देखो, 3,20,000, लेकिन ये लॉस है तो इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं. प्लस 1 लाख का प्रॉफिट, प्लस 1,60,000 का प्रॉफिट, प्लस 2,20,000, प्लस 4,40,000 डिवाइडेड बाई 5. $6 lakh डिवाइडेड बाई 5. सो 1,20,000. और गुडविल हमारा हो जाएगा 1,20,000 इंटू 2, 2,40,000. तो ये पहला आंसर आया हमारा. फिर उन्होंने बोला वाइज शेयर इन गुडविल. सो गुडविल है हमारा 2,40,000 और वाई का शेयर है हमारे पास 2/5. तो 2,40,000 इंटू 2/5, 96,000. सो वाई शेयर ऑफ गुडविल इज 96,000. ठीक है. अब ये भी हमारा आंसर है, ये भी उन्होंने हमें पूछा था. और उसके बाद उन बी पॉइंट है वाई शेयर इन प्रॉफिट और लॉस ऑफ द फर्म टिल द डेट ऑफ हिज डेथ. तो वाई का जो प्रॉफिट उन्होंने बोला ना लास्ट ईयर के बेसिस पे बोला है. लास्ट ईयर का हमारा जो 31st March 2025 का है वो लॉस है 3,20,000. तो 3,20,000 और 3 मंथ्स का. सो 3,20,000 3 मंथ्स और उसका शेयर 2/5. सो वाइज शेयर इन लॉस. सो 3,20,000 का 3/12, क्योंकि वो 30th जून तक रहा, इंटू 2/5. उसका शेयर 3 आ जाएगा 32,000. ये लॉस है हमारा 32,000. ठीक है. अब वाइज कैपिटल अकाउंट हमें बनाना है. देखो, सबसे पहले हम वाई का कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो हमें वाई का कैपिटल लिखना होगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. तो वो 7 लाख है. फिर हम बैलेंस शीट से देख लेते हैं कि हमें वाई को क्या क्या देना है. सो बाय जनरल रिजर्व हम वाई को दे सकते हैं. वाई जनरल रिजर्व टोटल है 60,000. सो 60,000 का 2/5. सो 24,000
फिर देखो टू एडवांस टू वाई, जो एडवांस दिया वाई ने फर्म को, तो वो भी हम हमें यहाँ लिखना होगा एडवांस टू वाई 7 लाख। और टू प्रॉफिट एंड लॉस 3,20,000, इसमें इसका शेयर 2/5, 1,28,000। तो अब देखो बैलेंस शीट से तो हमने जितना लिखना था उतना लिख लिया। अब हम एडजस्टमेंट की तरफ जाएंगे। तो एडजस्टमेंट में देखो गुडविल थी, तो गुडविल हमने निकाली है यहाँ पर 96,000। तो 96,000 की गुडविल इसको मिलेगी, लेकिन देगा कौन? एक्स कैपिटल और जेड कैपिटल। ठीक है। सो 96,000 अपने उस रेशो में 2:1 के रेशो में। तो 32,000 इंटू 2, 64,000। तो इन 96,000 का गुडविल इन्होंने दे दिया। फिर इसका लॉस है, सो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 32,000। ठीक है। अब गुडविल भी हो गया, वाई शेयर भी हो गया। अब हम देख लेते हैं उसका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कितना आता है। तो 7 लाख प्लस 24,000 प्लस 64,000 प्लस 32,000, सो 8,20,000 टोटल, माइनस 7 लाख माइनस 1,28,000। तो यहाँ पर ना, जैसे टू एग्जीक्यूटर्स अकाउंट आना चाहिए था यदि हमें उसे पैसा देना होता, लेकिन यहाँ पर डेबिट बैलेंस आया है। सो 8,60,000 टोटल आया है। तो यहाँ पर हमें एग्जीक्यूटर से पैसा लेना होगा। सो बाय वाइज एग्जीक्यूटर अकाउंट, देना नहीं है, एग्जीक्यूटर से हमें लेना है क्योंकि 40,000 का डेबिट बैलेंस आया है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा यहाँ पर कंप्लीट। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। So this is question number 33. Arun, Bhim and Nakul are partners in a firm sharing profits in the ratio of 1:1:3. Their capital account showed the following balances on 1st April 2022. तो उनके कैपिटल अकाउंट्स के बैलेंसेस दिए हुए हैं। फर्म क्लोजेज इट्स अकाउंट्स एवरी ईयर ऑन 31st March. Bhim died in middle one and on 31st March 2023. In the event of death of any partner, the partnership deed provides for the following. So interest on capital will be allowed to deceased partner only from the first day of the accounting year till the date of his death at the rate 10% per annum. Deceased partner share in goodwill of the firm will be calculated on the basis of 2 years purchase of the average profit of the last 3 years and profit of last 3 years given. His share of profit till the date of death. The profit of the firm for the year ended 31st March 2023 was rupees 1,60,000. Before providing interest on capital, Bhim's executor was paid the sum due in two equal annual installments with interest at the rate 10% per annum. Prepare Bhim's capital account as on 31st March 2023 to be presented to his executor and his executor's loan account for the year ending 31st March 2024 and 31st March 2025. तो सबसे पहले हम भीम का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो सबसे पहले हम उसे क्या देंगे? उसका कैपिटल का बैलेंस, तो वो है स्टार्टिंग में 1,50,000। सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,50,000। उसके बाद हम उसे क्या देंगे?
पहले हमने उसे उसका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया है, फिर हमने देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड टू द डिजीज्ड पार्टनर, तो यानी जिसका डेथ हुआ है केवल उसको ही हम देने वाले हैं, और 10% पर एनम का। सो 1,50,000 का 10% पर एनम है, ये फुल ईयर का है, और उसका डेथ कब हुआ है, 31 मार्च 2023। और ये हमारे जो बैलेंस दिया है हमें 1,50,000 का, ये स्टार्टिंग ऑफ द ईयर का है ना, 1 अप्रैल 2022 का है, और डेथ हुआ है 31 मार्च 2023, यानी पूरे एक साल के बाद। तो ये पूरा 10% आ जाएगा, फुल 12 मंथ्स का, तो 15,000। ठीक है, फिर हमें देना है गुडविल। सो बाय, अब देगा कौन, भीम के केस में अरुण कैपिटल और नकुल्स कैपिटल। तो हम गुडविल का कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो गुडविल ऑफ द फर्म विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years। तो पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट है 90,000 प्लस 2 लाख प्लस 1,60,000। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3। तो 2 लाख प्लस 1,60,000 प्लस 90,000, 4,50,000 डिवाइडेड बाय 3। 1,50,000 गुडविल, क्या उसने बोला हमें, 2 years परचेज, सो 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 लाख का गुडविल। अब भीम का शेयर उसमें कितना होगा, भीम शेयर इन गुडविल, सो 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1/5, 60,000। 60,000 आपका गुडविल है, लेकिन इसको देगा कौन अब हमें, अरुण एंड नकुल। वो अपने गेनिंग रेशियो में देंगे, सो 1:3, सो 15,000 एंड 45,000। तो ये हमने ऐसे निकाल दिया गुडविल। उसके बाद है हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ। प्रॉफिट हमें किसके, लास्ट ईयर के बेसिस पे करना है। सो बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही करते हैं, क्योंकि वो एंड में उसका डेथ हुआ है, तो अकाउंट्स तो बन ही चुके थे, और उसका हमारा प्रॉफिट है 1,60,000। ठीक है, लेकिन 1,60,000 में से इंटरेस्ट माइनस नहीं हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो वो था हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15,000। वो आएगा जब उसको हम, उस प्रॉफिट को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/5 से। सो 1,60,000 माइनस 15,000 डिवाइडेड बाय 5, सो 29,000 का प्रॉफिट उसको मिलने वाला है। और बस उसके बाद उसके हम एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। सो टू भीम एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो टोटल कर लेते हैं हम, 1,50,000 प्लस 15,000 प्लस 15,000 प्लस 45,000 प्लस 29,000, 2,54,000। सो 2,54,000 हमने भीम के एग्जीक्यूटर को देना है, और 2,54,000 का ही हमारा टोटल है। ठीक है, अब हम बना लेते हैं
भीम्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो ये देखो हमने भीम का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाया है। 31 मार्च 2023 को हमें भीम के कैपिटल से भीम के एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर किया है। कितना, 2,54,000। ठीक है। तो अभी तो कुछ नहीं, नेक्स्ट ईयर हमें इस पर इंटरेस्ट पे करना होगा। तो अभी तो हम इसे बैलेंस कैरी डाउन कर लेंगे। 31 मार्च 2023 टू बैलेंस कैरिड डाउन 2,54,000। इसको हमने क्लोज किया इस ईयर को। अब आया 1 अप्रैल 2023, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,54,000। अब हमें इसका पेमेंट करना है 31 मार्च 2024 को, लेकिन हमें पूरे एक साल का इंटरेस्ट भी देना होगा। सो 2,54,000 का 10%, so 25,400. So total will be 279,400। यहाँ हम पेमेंट करेंगे 31 मार्च 2024 टू बैंक अकाउंट। तो हमें 2,54,000 का हाफ पे करना है। 1,27,000 प्लस इंटरेस्ट पे करना है 25,400। तो 152,400 का हमें पेमेंट करना है। फिर 31 मार्च 2024 को हमारा बैलेंस रह जाएगा 1,27,000। और फिर हम ये टोटल कर देंगे यहाँ पर 1 लाख 2,79,400। फिर 1 अप्रैल 2024 नेक्स्ट ईयर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,27,000। फिर 31 मार्च 2025 को हमें फिर इंटरेस्ट पे करना होगा। सो 10% ऑफ 1,27,000, 12,700। फिर 31 मार्च 2025 को टू बैंक अकाउंट, सो 1,27,000 प्लस 12,700 का इंटरेस्ट, 1,39,700 हमने पेमेंट किया। तो अब हमारा अकाउंट हो गया क्लोज, नहीं है कुछ पैसा और देने के लिए। सो अकाउंट इज क्लोज। देखो दोनों का टोटल हो जाएगा सेम, 1,39,700, 1,39,700। So question is complete here. Thank you for watching.